जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जो शिंगणापूर के नाम से जाना जाता है। जो शिरडी जाते हैं और जिन्हें इस जगह के बारे में पता है वे शनि शिंगणापूर के दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। यह जगह शनिदेव के मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ साथ इसकी एक और खासियत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ आज भी किसी भी घरों में दरवाजे नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो चोरी चकारी खूब होती होगी, तो जवाब है नहीं, यहाँ चोरी की घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ चोरी करेगा उसे स्वयं शनिदेव की सज़ा दे देंगे। यहाँ के लोग अलमारी, लॉकर, सूटकेस आदि भी नहीं रखते हैं। यह अनोखी प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस स्थान पर शनि की विशेष कृपा है। शास्त्रों के अनुसार शिंगणापूर में ही शनिदेव का भी जन्म हुआ है। शनि के जन्म स्थान शिंगणापूर के संबंध में एक कहानी बहुत प्रचलित है। पुरातन काल में एक पंडित शिंगणापूर में पधारे। पंडित जी नेत्रविहीन थे। एक रात उनके सपने में भगवान शनिदेव प्रकट हुए और उनसे बोले, शिंगणापूर में जमीन के अंदर मेरी प्रतिमा है, उसे आप बाहर निकालें। इस पर पंडित जी ने शनिदेव से कहा कि उन्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए इस काम को करने में असमर्थ हैं। फिर शनिदेव ने उन्हें इस काम को करने में मदद की और उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी। जब वह जगे तो दृष्टि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शनिदेव द्वारा बताई जगह पर खुदाई की तो वहाँ शनि की प्रतिमा वाकई मौजूद थी। इसके बाद शनि की प्रतिमा को बाहर निकालकर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से शिंगणापूर में इसी स्थान पर शनिदेव की प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं कि उसी पंडित के वंशज शिंगणापूर में आज भी शनिदेव की पूजा आराधना करते कराते हैं। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम है। इनका वर्ण इंद्र नीलमणि के समान है। उनका वाहन गिद्ध है। अस्त्रों शस्त्रों की बात करें तो उनके हाथ में धनुष, बाण, त्रिशूल आदि मौजूद होता है। यह मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी पूजा न भी कर सकें तो इस मंत्र का उच्चारण करके आपके पापों का नाश और कष्टों को दूर करता है। ओम शन शनिश्चराय नमः। ओम शन शनिश्चराय नमः। इसका श्रद्धा अनुसार रोज एक निश्चित संख्या में जाप करना चाहिए। कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। शनिदेव का व्रत करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन शनि मंदिर जाकर इन्हें फूल, तिल का तेल, गुड़ चढ़ाएं। अब शनिवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो श्रावण मास के शनिवार से शुरू करना बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, ऐसे तो जितने भी पर्व हैं, जितने भी व्रत हैं, ज़्यादातर व्रत श्रावण में शुरू करने का एक अलग ही महत्व रखता है। श्रावण मास में आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। हमारे पापों और सभी गलत कर्मों का सूक्ष्म परीक्षण कर दंड देने का दायित्व शनिदेव पर ही है। हमें पूजा पाठ, मंत्र, जप और हवन के अलावा अपने कर्मों को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे शनिदेव की कुदृष्टि से बचा जा सके। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने जो भी आपसे पाप हुए हो उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए।
हमारे कर्मों के अनुसार ही दंड भी देते हैं। शनिदेव न्याय करता है। जो व्यक्ति पाप करता रहता है और जब उस व्यक्ति पर शनि की 7.5 चलती है तो उसके पापों का सारा हिसाब किताब स्वयं शनिदेव करते हैं। जब आप सबसे छिपा कर कोई पाप कर रहे होते हैं तब शनिदेव की नज़र आप पर होती है। समय आने पर वह आपको उचित दंड देते हैं। साधे साथी होती है तो धनवान को कंगाल तक बना देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न कैसे किया जाता है। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और पीपल में सूत बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर 7 प्रकार का अनाज भी चढ़ाने की प्रथा है और सरसों तेल का दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, आपके सामर्थ्य अनुसार आपसे जो हो सके आप वो चढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो भी लिखा गया है, कहीं जो भी किसी ने बताया है तो आप वो ही करेंगे तो ही शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए तो पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, विश्वास से घर में बैठकर आप शनिदेव का मंत्र उच्चारण ही करें, रोज करें। शनिदेव आपके कष्ट को जरूर दूर करेंगे। कहा जाता है कि शनि की शांति के लिए नीलम धारण करना उचित माना जाता है, पर दोस्तों ये ध्यान में रखें कि नीलम हर कोई धारण नहीं कर सकता। जैसे कुछ ऐसे स्टोन हैं, कुछ ऐसे पत्थर हैं जो कि हमें नहीं भी पहनना होता है या हमें उतना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी हम लोग पहन लेते हैं। उसका हम पर कोई असर नहीं होता है, ना ही अच्छा ना ही बुरा। लेकिन हमें नीलम को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए बिना किसी परामर्श के, बिना किसी ज्योतिषी के। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। और अगर आपको ये सूट करता है, अगर आपको ये आपके अनुसार ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया तो समझिए कि आपके सारे दुख के समय टल जाएंगे और आपके सुख ही सुख आपकी ज़िंदगी में आएंगे और काफ़ी ऊंचाइयों पर आप जाएंगे। लेकिन कभी भी आपको ये तभी धारण करना है जब आपके कुंडली के अनुसार, आपके ज्योतिष के अनुसार ये आपके लिए उचित हो। आप इसे तभी धारण करें। शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और यह तेल किसी को दान कर दें। तेल सरसों तेल होना चाहिए। शनिदेव को यह प्रसन्न करने का बहुत ही अचूक व पुराना उपाय है। उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर शनि महाराज को भोग लगाना चाहिए। शनिदेव का आशीर्वाद लेने के पश्चात आपको प्रसाद स्वरूप खिचड़ी खाना चाहिए। सरसों तेल का पराठा बनाकर उस पर कोई मीठा पदार्थ रखकर गाय के बछड़े को खिलाएं। कहते हैं कि यह छोटा सा लेकिन बेहद कारगर उपाय है। इससे शनि महाराज बहुत खुश होते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन हम सभी को काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी जो भी शनिदेव से जुड़ी हुई थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो उपयोगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप अगर मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।